नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरा चैनल हिंदू धर्म दर्शन में। आज का विषय है कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी की कथा। तो चलते हैं विषय में। किसी से हमारी प्रीति तो तब होगी जब हम उसके बारे में जानेंगे। वैसे ही भगवान के चरण में प्रीति हो, भगवान कृपा मिले, उनके लिए जरूरी है कि हम भगवान के विषय में जानें, भगवान की मधुर लीलाओं के बारे में जानें। इससे हमारे अंदर भगवान को पाने की लालसा बढ़ेगी। कथा में हम भगवान की प्रभुता के विषय में जानेंगे और सुनेंगे। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे कि हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं। तात्पर्य यह है, जैसे जल के ऊपर तेल या घी के बूंदे चाहे जितनी डाल दें, वह उनमें मिल नहीं सकती, तैरती रहती है। ठीक वैसे ही प्रभु के बिना, प्रीति के बिना उनकी प्रभुता को समझना और उनमें दृढ़ विश्वास होना संभव नहीं है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उन मुनि दुर्लभ भक्ति, हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं और जो मेरी कथा का श्रवण करते हैं, जो कान और मन लगाकर मेरी इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्रभु तो कथाओं में मिलते हैं, कथाओं के श्रवण से मिलते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु यदि आपको ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे, आप कहाँ मिलोगे? बैकुंठ धाम में, गोलोक में, योगियों के हृदय में, आपके मन मंदिर में? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, ये सब हमारे पुराने पते हैं, सब बंद हो गए हैं, तो प्रभु कहाँ मिलोगे? भगवान बोले कि हे नारद सुनो, मेरे भक्त जहाँ कहीं मेरी कथा का गुणगान करते हैं, मैं भी वहीं के सबके बीच कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिल जाऊंगा। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। विभीषण जी राम जी के पास आए तो भगवान ने पूछा, विभीषण आप यहाँ मेरे शरण में कैसे आए? विभीषण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, प्रभु आपकी कथा सुनकर, मेरी कथा सुनकर, अरे लंका में कौन कथा वाचक मिल गया आपको? विभीषण जी बोले, हनुमान जी। प्रभु हनुमान जी ने आपकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। आपकी कथा सुनकर आपसे मिलने की लालसा बढ़ी और सोचा कि जब आपकी कथा इतनी सुंदर है तो फिर आपका नीलवर्ण शरीर, नवकंज लोचन कैसे होंगे? उसे देखने की लालसा ही खींच लाई। मनु महाराज ने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों से संत समाज नित्य सुनह पुराना, वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य
आदर के साथ पुराणों की कथा सुनते थे। परिणाम क्या हुआ? हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखूं, क्योंकि प्रभु में प्रीति प्रगाढ़ हो गई। प्रभु प्रीति दृढ़ विश्वास हो गया। यही हाल काकभूषुंडी जी का भी हुआ। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी की और पूर्व जन्म की कथा सुनते हुए कहते हैं कि जब मैं ब्राह्मण का शरीर मिला और जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों का आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उनके सिर नवाता और हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी का गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान सुनता फिरता। और तो फिर मैं राम कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ? छूटी त्रिविधि ईर्षा गढ़ी, एक लालसा उर अति बढ़ी। रामचरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। तीनों प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबलता वासना छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। साथियों, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।